बड़े स्टॉक्स इन एक्शन कौन से होंगे और साथ ही नंबर्स जो कल आए एफएनओ से आफ्टर मार्केट्स किस तरह से थे, कौन से मेजर हाइलाइट्स थे, ये सब बताने के लिए पूजा हमारे स्टूडियो में। पूजा मॉर्निंग, पहले नंबर्स बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत नंबर से करें तो वायदा बाजार से कल औरोबिंदो फार्मा ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे कमजोर ही थे, ज्यादातर पैमाने पर नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले। मुनाफा घटा 10% से कंपनी का, रेवेन्यू में 4% की बढ़त लेकिन अनुमान से कमजोर, और मार्जिन भी करीब 21% से घटकर इस बार 22% की कंपनी ने घोषित किए हैं। और इसके अलावा कंपनी के यूएस फॉर्मुलेशन कारोबार में उनको सेगमेंट में गिरावट भी दर्ज हुई। बॉश के नंबर्स अगर देखें तो यहाँ पर एक पहली तिमाही में एक्सेप्शनल गेन हुआ है 556 करोड़ का। इस कारण हम देख रहे हैं कि मुनाफा थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है, करीब दोगुनी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और रेवेन्यू अगर देखें तो 10% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 22% और एबिटा मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। तो मोरलेस नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से नंबर्स मुनाफे में इतना बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पर नतीजे कमजोर आए हैं। रेवेन्यू में 4% की गिरावट आई है, मुनाफा 12% तक घटा है कंपनी का, और मार्जिन भी देखेंगे तो 28% से घटकर 24% के कंपनी ने पोस्ट किए। डीएलएफ के नतीजे, रेवेन्यू अगर देखें तो बस वही बढ़त नजर आ रही है, अनुमान से बेहतर है। 99% की ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दर्ज की है, लेकिन बाकी सभी पैमाने पर नंबर्स थोड़े कमजोर हैं। अगर इनका मार्जिन देखेंगे तो वहां पर थोड़ी अनुमान से कमजोर आए हैं। 16% से घटकर 13% के मार्जिन के नंबर्स आ गए हैं, जबकि हम करीब 29-30% की बढ़त का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। और मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 18% की बढ़त आई है। तो बाकी पैमाने पर, बाकी फैक्टर्स पर अनुमान से कमजोर है, लेकिन रेवेन्यू में काफी शानदार बढ़त देखने को मिली। तो मिले जुले नंबर्स हैं डीएलएफ के। ठीक है, ये तो नंबर्स की बात हुई। आज के लिए आप बड़े ट्रिगर्स भी बताएं और साथ ही स्टॉक्स इन एक्शन जो फोकस में होंगे। बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स में नतीजों में अदानी पोर्ट्स और भारती एयरटेल अपने नतीजे घोषित करेंगी। और वायदा बाजार से भी लिस्ट लंबी है। कंटेनर कॉर्प, एक्साइड, एनसीसी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, टोरेंट पावर जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हीरो मोटो कॉर्प आज 11:30 बजे कंपनी अपनी एजीएम कंडक्ट करेगी, तो उस पर होगी नजर। अब देखना होगा क्या कुछ वहां से निकल कर आता है। मैक्स इंडिया की भी बैठक होगी, जिसमें कि नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला आएगा। आईपीओ में लक्ष्मी इंडिया की लिस्टिंग होगी और आदित्य इन्फोटेक की भी आज लिस्टिंग होगी, तो उस पर रहेगी नजर। और चंबल फर्टिलाइजर आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। ग्लोबल में, यूरोप में आएंगे पीपीआई के आंकड़े जून महीने के। इंडसइंड बैंक पर आज नजर रखिए, बड़ी खबर जिसका कि काफी समय से इंतजार था, फाइनली अपडेट आ गया है कंपनी के एमडी और सीईओ को लेकर। और राजीव आनंद नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यहां पर नियुक्त हुए हैं। बीईएमएल को बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को रक्षा मंत्रालय से करीब 228 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एचएमवी सप्लाई करने के काम के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा पेटीएम पर भी नजर रखिए। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि आज ब्लॉक डील होने की संभावना है, जिसमें कि पब्लिक शेयर होल्डर एंटफिन कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी 5.84% की हिस्सेदारी बेचेंगे। 1020 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये डील होने की बात की जा रही है। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिए। एमपी बालाजी को जेएलआर का सीईओ नियुक्त कर दिया गया और पहली बार जेएलआर के पहले भारतीय सीईओ ये होंगे। तो आज टाटा मोटर्स पर भी होगा फोकस। और आखिर में एशियन पेंट्स ने पीपीजी ग्रुप यूएसए के साथ अपना जॉइंट वेंचर अतिरिक्त 15 साल के लिए बढ़ाया है। ये जेवी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेवी के तहत दोनों ही कंपनी मिलकर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कोटिंग से जुड़ा सॉल्यूशंस पर कामकाज करेंगी। तो आज एशियन पेंट्स भी रहेगा फोकस में। ठीक है, चलिए, शुक्रिया पूजा ये तमाम सारे अपडेट्स बताने के लिए।